हेलो गाइस, जय श्री राम। जय श्री राम। तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो हम आपके लिए लाए हैं, उसका टाइटल है, तो आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, दमदार होने वाली है, क्योंकि आज हम जो वीडियो लाए हैं वो है जी मोटा भाई की वीडियो, अमित शाह जी की वीडियो, मोटा भाई ठग लाइफ जी, सेवेज मूवमेंट ऑफ अमित शाह। क्या बात है यार। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। वजह से तेरे पे गिरेला है ये उजाला, मारा तला मेरा छोटू। पूरा देश से महिलाएं आती हैं काम करने, और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री अमित शाह का। बिल्कुल। पहली बात है कि इस देश का विभाजन कभी भी धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, मगर एक कटु वास्तविकता, कटु सच है कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, मगर कांग्रेस ने बंटवारे की डिमांड को सरेंडर किया और इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट किया था, हम दलितों को नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान में साफ सफाई कौन करेगा? और उस वक्त कांग्रेस के प्रधानमंत्री चुप रहे थे। उसी दिन सबको लाने की जरूरत, इनके भरोसे छोड़ने की जरूरत नहीं। मेरे लाला तू निकाला, मेरे वजह से तेरे पे गिरेला है ये उजाला, मारा तला मेरा छोटू। पूरा देश से महिलाएं आती हैं काम करती हैं, सिंदूर लगा के घूमती हैं, साथ ही साथ वो चूड़ियां पहनती हैं, काम करती हैं। वो कैसे प्रूफ करोगे कि इनमें जेन्युइनली हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है? देखिए, ऐसा है, ये सारी चिंता आप सरकार पे छोड़ दो, हम कर लेंगे। उन्होंने कहा मुसलमानों से नफरत क्यों है? हमें कोई नफरत नहीं है। मैं आपको कहता हूं जनाब, आप नफरत खड़ी मत करना, मेहरबान करना। साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगा। एनआरसी कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। दूसरा 370 में जब 370 बनी तभी सारे कांग्रेस के लीडर ज्यादातर देश की संविधान सभा में थे। इसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। उसको टेम्पररी रखा गया। क्यों टेम्पररी रखा? परमानेंट कर देते तो हटाने का सवाल ही नहीं आता। हटाने का रास्ता 373 में डाला गया। क्यों डाला गया? भी आपने ही डाला है, आपने ही कहा है। नेहरू जी ने संसद में कहा कि ये घिसते 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 घिस जाएगी, तो हमने घिस डाली। तेरा बाप आया। 9 फरवरी को क्या था? जवाहरलाल देश की आजादी के दिन था, गणतंत्र दिन था, जेएनयू की स्थापना दिन था। क्या था जरा बताओ तो मुझे, क्या था? नहीं, क्योंकि नहीं, 9 फरवरी को क्या था पहले ये बताइए। मैं बताता हूँ। कुछ छात्रों ने आके नारे लगाए। 9 फरवरी को क्या था की बात की। 9 फरवरी को क्या था? अफजल गुरु की सालगिरह। अफजल गुरु की फांसी के दिन पर इकट्ठा होना इट सेल्फ देशद्रोह है। अब सुनो। नरेंद्र मोदी को, विशेषकर आपकी चैनल ने, हिटलर, रावण, अरे सुनिए तो, अब मुझे सुनिए भैया। हिटलर, रावण, मास किलर, मास मर्डरर, दुनिया भर की कह सके ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं थी। हम कुछ नहीं करते। व्यक्ति और सरकार के खिलाफ बोलने की सहनशीलता, सुनने की सहनशीलता हम में है, कोई बोलता है तो, मगर देश के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो इसको ना सहन करना चाहिए, ना हम सहन करेंगे। ओ भाई, देश के लिए गांधी जेएनयू गए, आपने कहा कि बहुत गलत किया। आपके जी मैं मानता हूं। कुछ लोगों ने कहा कि वो तो देशद्रोही है। राहुल गांधी जेएनयू गए, उसको मैं गलत नहीं मानता हूं। राहुल गांधी जी ने वहां जाकर भाषण किया कि कुछ लोग नारों के रेफरेंस में, कि कुछ लोग आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं, कुछ लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सप्रेस करना चाहते हैं। मैं इसके खिलाफ बोला हूं। और मैं मानता हूं कि अगर आवाजें है कि भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो उसको दबा देनी चाहिए। क्या बात है भाई, ऐसे कड़क जवाब। राजा साहब बोल रहे थे
क्यों खड़े नहीं हुए? उन्होंने काफी इतनी सारी बातें की और रूल्स के हिसाब से नहीं, हम आराम से सुनते रहे। सुनने की भी आदत डाली ओवैसी साहब, इस तरह से नहीं चलेगा। हम बैठ के सुनते तो आपने सुनने की आदत डाली। प्लीज डरने का सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय, मैंने डरने की कोई बात ही नहीं करी है। डर जहन में पड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? डर जहन में पड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? माननीय सदस्य दिग्विजय सिंह, मैं उनकी गुस्सा समझ सकता हूँ। अभी अभी चुनाव हार कर आया तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा पड़ा होगा। यहाँ निकलना भी चाहिए, ठीक है निकल जाए। मैंने आपको सीधा एड्रेस नहीं किया, मैं सभापति महोदय के माध्यम से ही एड्रेस कर रहा हूँ और जवाब तो देना ही पड़ेगा और आपको सुनना भी पड़ेगा। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूँ तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज, मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए, जान दे देंगे इसलिए। एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मजा आया, उनके लिए जान दे देंगे। ऐसी है कि मेरा सीट नंबर 462 है और 461 में माननीय श्री फारूक अब्दुल्ला जी बैठते हैं और वो जम्मू कश्मीर से चुन के आए हैं और उनकी आवाज़ की आज सुनाई नहीं दे रही है। एक्चुअली आप मुझे पूछे तो ये हमेशा हिस्ट्री में एक अधूरा डिबेट रहेगा। श्योर। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला जी को ना डिटेन किया गया है, ना अरेस्ट किया गया है, अपनी मर्जी से अपने घर पर है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है फॉर द रिकॉर्ड। तबीयत मैं ठीक नहीं कर सकता, डॉक्टर कर सकता है। तबीयत मैं थोड़ी कर सकता हूँ। मेरे स्पष्टीकरण के बाद भी बहुत सारे सदस्य कह रहे हैं फारूक साहब नहीं है, इसका दुख है, नहीं है। फारूक साहब है और अपने घर में है, स्वतंत्र है। वो यहाँ आना नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं ला सकता। इस तरह से आप पिछले 6 महीने से राजनीति कर रहे हो, 2014 से आपका ग्राफ रहा है। मैं बचपन से ही ऐसे राजनीति करता हूँ। क्या बात। मैं नहीं बदलता। मोदी जी को सफल बनाने में आपने पूरी ताकत लगाई हुई है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन मेरा सवाल अमित शाह जी आपसे यह है कि क्या आप अपने आप को एक दिन, जब भी वो दिन आए, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर तेल को निचोड़ोगे तेल नहीं निकलेगा, प्रयास छोड़ दो। कभी ना कभी तो सोचते ही होंगे, होम मिनिस्टर बन ही गए हैं तो फिर नहीं, मेरी तो लॉजिकल ही है। मेरी पार्टी सोचेगी ना भैया, आप काहे को इतना कष्ट कर रहे हो? नागरिकता एक केंद्र का विषय है, केंद्र का कानून है। जब देश की दोनों संसद के दोनों सदन इसको पारित करते हैं, वो सारे देश को अप्लाई होता है। किसी को मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। ये हो चुका है और पूरे देश के लिए। नहीं, पर पुलिस उनके पास है, प्रशासन आपके साथ। अगर ममता बनर्जी नहीं करेंगी तो पश्चिम बंगाल में क्या होगा? ये आप थोड़ा समय जाने दीजिए ना, मैं भी हूं और आप भी हैं। उम्मीद रखती है, इसीलिए आपको 303 सीटें आई। जनता हमसे, पार्टी विद द डिफरेंस आप हैं, इसलिए सवाल आपसे पूछे जाएंगे। देश की जनता आपसे उम्मीद रखती है कि आप भी कांग्रेस से कड़े सवाल करो। देश की जनता को हम भी तो मिलते हैं ना राहुल, हम भी जानते हैं देश की जनता आज तक के लिए क्या पूछती है। ऐसा नहीं है भाई, हमारा भी संवाद है जनता से। उम्मीद करती है। ऐसा ठेका सिर्फ आपके पास नहीं है कि जनता आपसे ही कान में आकर सब कह जाए और हमें न कहे। हमें कहती है इतनी क्यों पार्शलिटी करते हैं, इसलिए मैंने बता दिया आज आपको। क्या कॉमन सिविल कोड और पीओके, लोग ये कह रहे हैं कि 2 चीजें अभी बची हैं आपके एजेंडे में। अब भाई इतने से ही तेरा चैनल परेशान हो गया है, काहे को आगे ले जा रहे हो? छोड़ो ना। पत्रकार की भी
बोलती बंद कर देते, ऐसे है भाई मोटा भाई। मतलब कि यार आप बात करो ना इसकी, अगर मतलब कि ये तो मतलब कि होम मिनिस्टर है जी, ये अमित शाह जी होम मिनिस्टर। मैंने इनकी एक स्पीच सुनी थी, उसमें ना ये पार्लियामेंट में बोल रहे थे, सामने वाले जो है ना वो पार्टी के, इन्हें ना चिढ़ा रहे थे, हंस रहे थे। ये जैसे बोलने लगते माइक में वो कुछ आवाज़ करते, ये जैसे बोलने लगते माइक में वो आवाज़ करते। अच्छा। तो इन्हें इतना गुस्सा है, पेपर वहीं रखा, उनको सामने बोले कि आपकी जिस तरह उम्र है आपको ये शोभा देता है। इतने कड़क, वो वहीं चुप करके बैठ गया। कि कोई बच्चा होता तो मैं उसको समझाता, आपकी जैसी उम्र है आपको ये शोभा नहीं देता ये काम करने का। क्या बात है भाई, इतने अच्छा, भाई कड़क जवाब, चुप हो गया वो वहीं पर चुप हो गया। अभी नहीं देखा था कि हम इधर बैठ के सुनते हैं, तो आपको भी सुनना होगा, यहाँ बैठ के सुनिए आप जी। क्या बात, सुनने की क्षमता होनी चाहिए भाई। ये जो होते हैं ना ये जो पार्लियामेंट में बैठ कर बातें होती है, तो भाई ये इसमें बहुत ही सोच समझ कर बोलना पड़ता है। अच्छा, अमित शाह जो है कौन सी पार्टी के साइड है? ये बीजेपी के। बीजेपी के है ना, ये होम मिनिस्टर है। वजीर हमारे यहाँ कहते हैं वजीर दाखिला, तो इंग्लिश में उसको कहा जाता है मतलब कि होम मिनिस्टर। अच्छा। तो भाई बहुत ही मतलब कि मज़ेदार वीडियो थी, एक से एक कड़क जवाब, मज़ा आ गया कि यार। अच्छा, वो पत्रकार को क्या बोला कि ये आप हम पर छोड़ दीजिए ना, आप क्यों कष्ट ले रहे हैं। वो पत्रकार वही चुप एक नया जवाब। अच्छा, वो कोई सवाल आगे पूछ, मतलब हाँ। अगर पूछना ही था ना तो वो मतलब कि एक होता है ना कि सवाल से सवाल निकलता है, तो अमित जी जवाब ही ऐसा देते हैं कि मतलब आगे सवाल ही पैदा नहीं होता, वहीं पर वो सवाल खत्म हो जाता है, फिर नए सिरे से नया सवाल जी। ऐसी बात करते हैं मतलब कि अमित शाह जी। क्या बात है। अच्छा, वो मतलब कि सामने वाली पार्टी की एक मतलब कि औरत उठी थी, महिला, वो क्या नाम है पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि वो पता नहीं किसी का नाम लिया था कि वो जो है आए नहीं है, उनको अरेस्ट कर लिया। तो अमित शाह जी ने जवाब दिया कि वो अरेस्ट उनको किसने नहीं किया, वो घर में अपने स्वतंत्र हैं। अच्छा, बाद में अच्छे कह रहा था वो है अपने घर में, हाँ, घर पे है, उनको अरेस्ट किसी ने किया नहीं किया। फिर उठ के कहने लगी कि उनकी तबीयत खराब है, आप उनकी तबीयत नहीं, आपने उनकी तबीयत खराब। भाई मैं तबीयत मैं नहीं ठीक करूंगा, डॉक्टर ठीक करेंगे। और फिर फारूकी साहब का पूछा, फारूकी साहब, और भाई फारूकी साहब है भी या नहीं, उनका दुख है हमें, और भाई दुख ना मना, वो है अपने घर में स्वतंत्र है, मतलब कि तंदुरुस्त है। और अब वो पार्लियामेंट में आए ना, तो मैं जबरदस्ती थोड़ी कर सकता हूँ, उनकी मर्जी से वो आए या ना आए। तो भाई बहुत ही मतलब कि मजा आया इस वीडियो को देख के। और राहुल गांधी का जो डायलॉग है ना पप्पू जी का, मजा आया। और ये जो मैं मजा है ना पूरे देशवासियों को देना चाहता। आज वही बात हुई। तो भाई वीडियो बहुत ही मजेदार थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, और उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।